जो होगा वो क्या होगा? खतियान पहचान होगा। आखिरी लास्ट सर्वे सेटलमेंट जो बिहार के तर्ज पर है, या फिर कोई और डेट आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? खतियान ही हमारा पहचान है। डेट वैल्यू नहीं करता है। डेट क्योंकि कहीं 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 1912 कर दिया, 32 कर दिया, कोलान में 64 का, कहीं 1908 का। कहीं 1908 का। तो इसलिए जो खतियान है, जिसका जो जमीन का मालिक है, पलामू के जो स्थानीय है, उनकी जो भाषा है, उस भाषा में आप कह सकते हैं कि एक एसेंट रहता है भोजपुरी का और मगही का भी, लेकिन वही तो उनकी भाषा है। और जब उस जिले का नौकरी होगा तो उसी को मिलेगा। आप जाके रंका में संथाली से शासन नहीं कर सकते, आप वहां पर जाके अंग्रेजी में शासन नहीं कर सकते। आपको रंका में रंका की भाषा बोलना पड़ेगा, कुंडा में कुंडा की भाषा बोलना पड़ेगा। तो वही तो करें। नियोजन हम लोगों की प्राथमिकता का विषय है, और बजट में दो सबसे बड़ा जो प्रकाश होगा, एक शिक्षा है, दूसरा नियोजन होगा। इन दिनों मुख्यमंत्री का ऑडियो छात्रों के मोबाइल में जा रहा है। अब इस ऑडियो का आधार क्या है? क्या वाकई में राज्य सरकार कोई सर्वे करा रही है, या मुख्यमंत्री स्वयं अपने स्तर से सर्वे करना चाह रहे हैं? इस बात की जानकारी अब तक पुख्ता तौर पे सूचना जनसंपर्क विभाग नहीं दे पा रहा है। हालांकि इस ऑडियो को लेकर कई तरह की सवालें हैं। छात्र सड़क पे आ गए हैं क्योंकि इसका मतलब है कि अभी तक सरकार तैयार नहीं है और आगामी बजट सत्र में हम लोग का नियोजन नीति नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक सर्वे ही हो रहा है। हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, और ये पहले तक कहते रहे कि हर हाल में आ जाएगा हम लोगों का बजट सत्र में नया नियोजन नीति। दादा, छात्र लोग कंफ्यूज्ड हो गया है। एक मुख्यमंत्री का ऑडियो जो है, जिसमें ऑप्शन दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है यस और नो, तो कि ये वाकई में राज्य सरकार करा रही है या सिर्फ स्वयं हेमंत जी अपने स्तर से कर रहे हैं? क्या सच्चाई है, आप लोग को कुछ पता है? देखिए, ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर तो इसकी हम नहीं कर सकते कोई पुष्टि, लेकिन जहाँ तक नियोजन का सवाल है तो इसमें हम पुनः साफ कर देना चाहते हैं कि लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए नियोजन के सवाल पर हम लोग कहीं पर भी पीछे नहीं। दादा, ये आप अलग बात बोल रहे हैं। छात्र ये नहीं सुनना चाह रहे। आप कह रहे हैं कि हमारा बजट ऐसा होगा जिसमें रोजगार उन्मूलक बात होगी और शिक्षा पे फोकस होगा। छात्र ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस बजट सत्र में आप नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं या नहीं? निश्चित तौर पर लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, और बजट सत्र लंबा है। कोई बजट सत्र एक दिन का या 2 दिन का नहीं होगा, इसलिए काफी पर्याप्त समय है जिसमें लोगों के लिए जो नियोजन नीति है स्थानीयता को आधारित बनाकर वो आ जाएगा। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी सर्वे करवा रहे हैं, तो अब ये सर्वे अभी हो रहा है, फिर कब रिपोर्ट आएगा? उसमें 2 ऑप्शन दिया जा रहा है कि जो झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को टर्न डाउन किया है, उस फैसले के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, या छात्रों से पूछा जा रहा है कि 2016 से पहले की नियुक्ति नियमावली को आधार बना के नियुक्ति निकाला जाए। यस और नो में जवाब देना है। नहीं, देखिए, ये तो एक सोशल आपका आपको क्या कह सकते हैं हम, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। लेकिन हम सरकार जब जाती है तो वो नीति के साथ, कानून के साथ आगे बढ़ती है, और उस नीति और कानून के प्रति हम लोग बंधे हुए हैं, और मैं उसी को आधार बनाकर आपको कह रहा हूँ। मतलब आ जाएगा नियोजन नीति इस नियोजन नीति हमारा जो स्थानीयता का जो आधार है उस पर आधारित आ जाएगा। अभी तो स्थानीयता का आधार आप लोग रघुवर जी वाला रखे हैं। नहीं नहीं, हमने तो जो खतियान को रखा है वो तो अभी जो इसमें आपको नियोजन नीति को जिसको टर्न डाउन किया है, हम तो उसी के खिलाफ जा रहे हैं।
और अभी हम नहीं मान रहे, इसलिए तो नियुक्तियां की प्रक्रिया रुकी हुई है। नियुक्तियों को रोकने का मकसद यही था कि उसको जब तक हम स्थानीयता के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक उसको लेकर अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पार्टी का ये मानना है, सरकार का ये मानना नहीं है। सरकार ने कहा कि जो 1932 का खतियान है या उससे पूर्व का खतियान वो स्थानीय। नियुक्ति हम किसको देंगे? जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहाँ से पास किए होंगे झारखंड में। तो स्थानीय और नियोजन नीति को अलग अलग किया था हेमंत जी ने, उस नियोजन नीति को कोर्ट ने टर्न डाउन किया। तो अब कौन सी पॉलिसी, किस तरीके की पॉलिसी आप लेके आ रहे हैं? सरकार को कुछ एडवाइस की पार्टी? हम लोगों की जो भी बातें थी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने सरकार तक कन्वे कर दिया है, और पार्टी की जो भावना है वहाँ वो यहाँ की जन भावना है, और उसी का आधारित जो एक्सपर्ट है उसको अध्ययन करने के बाद में वो एक प्रस्ताव लेकर आएंगे, जो प्रस्ताव आप लोगों के सामने रहेगा। मेरा 2 आखिरी सवाल है। एक तो इस बार का जो नियोजन नीति होगा, क्या झारखंडी मूल भावना के अनुरूप होगा? यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा उस नीति के तहत? और दूसरा सवाल ये है कि जो एक खबर आ रही है कि 60-40 का रेशियो करने जा रहे हैं आप लोग, कि 60% यहाँ के लोग और 40% बाहर के लोग भी भर सकते हैं या नौकरियां ले सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, जो मूल लोग हैं यहाँ के तृतीय और चतुर्थ वर्ग में, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कंट्रडिक्शन नहीं होगा। वहाँ पर 100% जो उस जिले के वासी, जो जिले के मूल रूप से रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा। हाँ, और उसके बाद का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आते हैं, चाहे वो कंबाइंड सर्विस का हो, चाहे वो जेपीएससी का हो, उसमें तो ये सब लागू ही नहीं है। उस पर लागू नहीं होगा, लेकिन उस पर भी अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक जो प्रेफरेंस, आप जिस 60-40 की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रेफरेंस है वो यहाँ के लोगों को प्रमोट किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर पाए हम, उनको बाहर भटकना ना पड़े, उसकी ओर फोकस कर रहे हैं। दादा, या तो आप उलझा रहे हैं या आप एक ऐसा कुछ क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन लेने जा रहे हैं जिससे आप मतलब जो कह रहे हैं कायाकल्प होगा। क्लास सेकंड में आप देते नहीं हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम क्लास सेकंड में भी देने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो जेपीएससी का एक तो सिलेबस इतना वास्ट है कि पूरे इंडिया में स्टेट सर्विसेज के लोग मानते हैं कि यूपीएससी कोई क्वालिफाई कर जाएगा, जेपीएससी नहीं कर पाएगा। उस पर आपका ध्यान नहीं है। दूसरा बात कह रहे हैं कि एकमात्र एग्ज़ाम है जो आप निर्विरोध तरीके से कर रहे हैं, उस पर अगर एग्ज़ाम पेपर लीक कर ये सब मामला छोड़ दे तो उसमें भी अब कुछ ऐसा आप कर देंगे कि फिर सीटेट और या कई सवाल खड़े होने लगेंगे, फिर वो भी अड़चन में आ जाएगा। नहीं, अड़चन कुछ नहीं आएगा। देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं, अब हमारा फोकस जो है 3 साल के बाद, 2 साल तो हम संघर्ष में गुजारे, तीसरा साल जब काम करने का मौका मिला है, तो इस साल को हम कैसे बेहतर बना पाए, और जो बातों को लेकर हम सामने आए थे उन बातों को कैसे लागू कर पाए, ये हमारी प्राथमिकता में। और इस प्राथमिकता को देखते हुए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो जेसीसी का एक पेपर लीक की बात आई थी वो जेपीएससी का नहीं था, लेकिन जेपीएससी ने जिस प्रकार से लगातार चीज़ों को एक्सपेडाइट किया, जो लगभग संस्था पंगु हो गई थी, उस संस्था को फिर से काम करने का, और उसमें अब आप जो भी देख रहे हैं नियुक्तियाँ, तुलनात्मक ढंग से आप देखेंगे तो अब हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो मोर एंड मोर टैलेंटेड होते जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा आपको कि हम इस तरह से लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़ा, यहाँ की नौकरी यहाँ के लोगों के लिए हो। अच्छा, इतना मतलब आप स्किल्ड कर देंगे, इतना उनका ब्रेन अच्छी तरीके से साफ रहेगा कि जेपीएससी में भी वो अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ पाए। वो कानून का कोई बैरियर तो नहीं बनाने जा रहे हैं? नहीं, उसको उसमें हम बैरियर कैसे बनाएंगे? उसमें तो
हम प्रमोट करना की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात है कि जो नियोजन नीति आप ला रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो स्थानीयता का आधार रहेगा, तो स्थानीय कौन है ये तो अभी भी सवाल है ना। अभी तो अगर कोई कानूनी राय में पूछेगा तो रघुवर जी वाला जो फैसला था वही लागू है इस राज्य में। उसको ना आपकी सरकार ने टर्न डाउन किया है और ना ही कोई नया बनाया है कि वो स्वतः खत्म हो जाए। नहीं, नया नया बनाने का ही तो प्रक्रिया शुरू हुआ, उसी पे तो जो राजभवन को भेजा गया था तो वापस कर दो। वो वापस कर दिया। अब उस पर पुनः विचार करके फिर से भेजा जाएगा और भेज के वो कानून का रूप ले लेगा, तब स्वतः रघुवर दास जी का स्थानीयता समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग उसमें जमीन के मालिक भी नहीं है, लेकिन मूल रूप से यहाँ के हैं, जिनकी पहचान ग्राम सभा करेगी। जो पंचायत है वो कर लेगा, उसको पहचानने के लिए तो कोई अलग से आपको टेस्ट लैब में जाना नहीं पड़ेगा, तो वो पहचान में आ जाएगा, उनको ये सुविधा मिलेगी। अब इसके बाद एक लैंग्वेज का बैरियर था आपकी सरकार में लगाया हुआ, तो क्या सरकार खतियान के साथ साथ लैंग्वेज भी देखेगी, या जो खतियानधारी है वो स्थानीय और वो नौकरी के लिए प्राथमिक? देखिए, आप पलामू चल जाइए तो उसमें फिर भाषा कहाँ से आ जाएगा? अब तो फिर आपकी सरकार ने वहाँ भी नागपुरी और खोरठा के लिए लड़कों को तैयार करने के लिए एक तरीके से मजबूर कर दिया था कि खोरठा नागपुरी सीखना होगा। सीखना होगा कम्युनिकेशन के लिए। देखिए, जो निचला सबका है, चाहे आप जब शासन का संचालन करते हो तो निचला तबका आपको मदर लैंग्वेज को ही ज़्यादा फॉलो कर पाता है, उसी को ग्रैब कर पाता है। ये तो कह रहे आपकी सरकार ने उन भाषाओं को नहीं दिया जगह। आपके जो रीजनल लैंग्वेज के लिस्ट हैं, स्थानीय लैंग्वेज के, उसमें कहाँ था वो लिस्ट? देखिए, रीजनल लैंग्वेज एकदम सेपरेट चीज़ है। हाँ। उसमें भोजपुरी नहीं है, बिहार में भी तो नहीं है, लेकिन वहाँ नियोजन का आधार भाषा नहीं है। तो इसलिए हम अपने जब रीजनल लैंग्वेज का जब मार्किंग करते हैं, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज केवल नौकरी के लिए नहीं, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को भी जीवित रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है मूल लोग हैं, आदि लोग हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। छात्रों को अपने स्कूल में पढ़ाई नहीं शुरू कराया। आप कितना सरकारी स्कूल 3 साल में खोले गए जहाँ पे खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी, संथाली इसकी पढ़ाई शुरू हुई? मैंने आपको क्या कहा पहले कि बजट का जो फोकस एरिया होगा वो शिक्षा होगा। पिछले ये तीसरा बजट होने जा रहा है, पिछला 2 बजट कोरोना का बजट था, ये पहली बार शिक्षा और रोजगार का बजट होगा। शुक्रिया। तो अब मान लीजिए कि 1932 का खतियान खत्म, इस बात को दिमाग में एकदम अटा लीजिए। दूसरी बात यह है कि अब खतियान ही पहचान होगा, डेट मत मानिएगा कि कब का। जिसके पास खतियान होगा वही झारखंडी होगा और उसको यहाँ की नौकरी मिलेगी। अब इसमें भी 2 सवाल उठता है कि क्या सरकार प्राथमिकता देगी या फिर रिजर्व करेगी 100% यहाँ के लोगों के लिए। उस पल का इंतजार कीजिए। थोड़ा सा इस पल में हम पूछ ले रहे हैं, क्या दादा 100% इट विल बी रिजर्व फॉर लोकल पीपुल, और की मतलब उनको प्राथमिकता मिलेगा? नहीं 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 नहीं, नौकरी यहीं के लोगों के लिए 100%। 100%। ठीक है। इसी तरीके का फार्मूला एक बार कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है, लेकिन अब जब तक पूरा ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक इस पे बहस कीजिए। अब 1932 का खतियान को लेकर आपाधापी मत कीजिएगा, क्योंकि सरकार इसी सत्र में अब एक नई पॉलिसी नियोजन की लाने जा रही है जो स्थानीयता से जुड़ा हुआ होगा और वहां खतियान आधार होगा। 1932 का खतियान नहीं, खतियान रखिए, डेट ऑफ बर्थ भूल जाइए, ऐसा कह रही है पार्टी। अब देखिए इस नियोजन के आने के बाद क्या मामला कोर्ट में जाता है या सरकार धड़ल्ले से नौकरी निकालेगी। तब तक इंतजार कीजिए और युवाओं को कह रहे हैं कि थोड़ा और सब्र रखिए।
बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10th, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। Subscribe www.thefollowup.in